अगर आप रात को एक बार नहीं बल्कि 2, 3 या 4 बार उठकर बाथरूम जाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से लोग इसे सिर्फ उम्र का असर ही समझकर इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है, कभी कभी यही एक अलामत जिस्म के अंदर क्वाइटली बढ़ने वाले एक बड़े मसले की पहली वार्निंग होती है। और सबसे खतरनाक बात, ज़्यादातर लोगों को इस वक्त एहसास होता है जब उनकी नींद खराब हो चुकी होती है, जिस्म कमज़ोर हो चुका होता है और हेल्थ पहले जैसी नहीं रहती। मैं हूं डॉक्टर मारिया खालिद और आप देख रहे हैं DR मरिया खलीद सीनियर हेल्थ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम 60 साल के बाद हेल्थ, मोबिलिटी, नर्व्स, जॉइंट्स, मेमोरी और बॉडी वार्निंग साइंस के बारे में ऐसी प्रैक्टिकल मालूमात शेयर करते हैं जो हर सीनियर और हर फैमिली को मालूम होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको वो हिडन रीजंस बताऊंगी जो रात को बार बार पेशाब आने के पीछे हो सकते हैं, और आखिर में मैं आपको ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स दूंगी जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। और यकीन माने, आखिरी पॉइंट्स सबसे ज़्यादा अहम हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस्म के बहुत से ऑर्गन्स पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। वो बॉडी जो पहले पूरा दिन एक्टिव रहती थी अब जल्द थकने लगती है। वो मसल्स जो पहले ताकतवर थीं आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगती हैं, और उन्हीं मसल्स में ब्लैडर मसल्स भी शामिल हैं। बहुत से लोग समझते हैं रात को बाथरूम जाना तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर यह हैबिट रोज़ाना होने लगे और बार बार होने लगे तो ये सिर्फ एक छोटा मसला नहीं रहता। ये आपकी स्लीप क्वालिटी, ब्रेन फंक्शन, मूड, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ को मुतासिर करना शुरू कर देता है। रात वो वक्त होता है जब जिस्म रिपेयर मूड में जाता है। इसी दौरान ब्रेन अपने आप को रिस्टोर करता है, मसल्स रिकवर करती हैं और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। लेकिन अगर नींद बार बार टूटती रहे तो जिस्म प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत से सीनियर्स सुबह उठकर कहते हैं रात भर सोता रहा फिर भी थका हुआ हो, और अक्सर उसकी जड़ यही नाइट यूरिनेशन होती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ रात को बाथरूम जाने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए। क्योंकि नींद खराब हो तो पूरा दिन खराब गुजरने लगता है, और जब ये मसला महीनों तक रहे तो बॉडी के दूसरे सिस्टम्स भी मुतासिर होने लगते हैं। इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और कॉमन वजह ब्लैडर मसल्स की कमजोरी हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लैडर पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। पहले ब्लैडर काफ़ी यूरिन कंफर्टेबली होल्ड कर लेता था, लेकिन अब थोड़ी क्वांटिटी पर भी सिग्नल देना शुरू कर देता है। इसीलिए रात को बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फौरन बाथरूम ना गए तो कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा, और यही खौफ स्ट्रेस भी बढ़ा देता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत से सीनियर्स देखे हैं जो सिर्फ इस डर से रात को पानी पीना कम कर देते हैं कि कहीं बार बार उठना ना पड़ जाए। लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन सीनियर्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। इससे डिजीनेस, वीकनेस और कन्फ्यूजन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं, और यही कमजोरी बाज़ औक़ात गिरने का सबब भी बन जाती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त। अब दूसरी बड़ी वजह जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो है डायबिटीज़। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा रहती है तो जिस्म एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि यूरिन ज़्यादा बनती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता, और रात को बार बार बाथरूम जाना इसकी पहली वार्निंग बन जाता है। अगर शुगर लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना रहे तो नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और यही नर्व डैमेज ब्लैडर कंट्रोल को मज़ीद ख़राब कर देता है। फिर एक साइकिल शुरू हो जाती है, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा यूरिन, ख़राब नींद, कमज़ोर जिस्म, मज़ीद हेल्थ इश्यूज़। इसीलिए अगर ये मसला बार बार हो रहा है तो शुगर टेस्ट को इग्नोर मत करें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन कई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस से बचा सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत से लोग हर रात करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता,
और वो है सोने से पहले ज्यादा पानी पीना। कुछ लोग समझते हैं ज्यादा पानी हमेशा हेल्थी होता है, लेकिन रात के वक्त एक्सेसिव वाटर इनटेक ब्लैडन पर अननेसेसरी प्रेशर डाल सकता है, खास तौर पर अगर ब्लैडन पहले ही वीक हो। इसी तरह चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कैफीन वाली चीजें रात को यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं और फिर पूरी रात स्लीप डिस्टर्ब होती रहती है। बाज लोग रात को ग्रीन टी या कॉफी पीते हैं और फिर कहते हैं नींद पूरी नहीं होती। असल मसला अक्सर वही ड्रिंक्स होती है। अगर मर्द हजरात की बात करें तो एक बड़ी वजह प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी हो सकती है। 60 के बाद बहुत से मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होना शुरू हो जाती है और यही ग्लैंड यूरिन फ्लो को मुतासिर करती है। नतीजा, बार बार बाथरूम जाना, यूरिन मुकम्मल एम्प्टी ना होना, वीक यूरिन फ्लो, रात को मल्टीपल ट्रिप्स। ये साइंस इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सालों तक डिले करते रहते हैं और फिर मसला बढ़ जाता है। अर्ली ट्रीटमेंट अक्सर बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझी। हर बार रात को बाथरूम जाना सिर्फ ब्लैडन इशू नहीं होता, कभी कभी किडनीज भी सिग्नल दे रही होती है। अगर किडनीज फ्लूइड बैलेंस सही मैनेज ना करे तो रात के वक्त यूरिन ज्यादा बन सकती है, खास तौर पर अगर पाँव सौजते हों, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या मुसलसल फटीग रहती हो। तो इस साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनीज क्वाइटली डैमेज होती है और अक्सर सिम्टम्स बहुत देर से जाहिर होते हैं। इसीलिए अर्ली वार्निंग साइंस को समझना बहुत जरूरी है। अब एक ऐसी बात जिसे ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते, रात को बार बार उठना सिर्फ बाथरूम का मसला नहीं है। ये आपकी पूरी स्लीप क्वालिटी को तबाह कर देता है और जब डीप स्लीप डिस्टर्ब होती है तो जिस्म प्रॉपरली रिपेयर नहीं हो पाता। नतीजा, सुबह कमजोरी, थकन, ब्रेन फॉग, इरिटेशन, लो एनर्जी, वीक इम्यूनिटी। और यही वजह है कि कुछ सीनियर्स कहते हैं हम सोते बहुत हैं फिर भी जिस्म थका रहता है। नींद खराब हो तो दिल, दिमाग और जिस्म तीनों मुतासिर होते हैं। अगर रात को पेशाब आने के साथ बर्निंग हो, पेन हो, ब्लड आए, फीवर हो या सडन वीकनेस हो तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह सिर्फ एज फैक्टर नहीं भी हो सकता, कभी इन्फेक्शन, कभी किडनी इशू और कभी सीरियस मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। इसीलिए बॉडी की वार्निंग्स को इग्नोर ना करें। अगर सिम्टम्स अचानक बढ़ जाएं, बैलेंस खराब होने लगे तो डिले ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात छूटी वार्निंग बड़े खतरे से पहले आती है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझी। बहुत से सीनियर्स मेडिसिन्स लेते हैं, टेस्ट्स करवाते हैं, लेकिन फिर भी मसला इम्प्रूव नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोज़ाना की कुछ छोटी गलतियाँ इस प्रॉब्लम को क्वाइटली मज़ीद ख़राब करती रहती है और यही गलतियाँ अक्सर डॉक्टर्स भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते। गलती नंबर 1, रात को बहुत ज़्यादा पानी पीना। कुछ लोग खौफ की वजह से दिन में कम पानी पीते हैं और रात को सडनली ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ये ब्लैडन पर प्रेशर बढ़ा देता है, खास तौर पर अगर किडनीज ब्लैडन पहले से वीक हो। गलती नंबर 2, सोने से पहले चाय या कॉफ़ी। बहुत से सीनियर्स कहते हैं बस एक कप चाय से क्या होगा, लेकिन कैफीन ब्लैडन को स्टिम्युलेट करती है और यही चीज़ रात को बार बार बाथरूम जाने की वजह बन सकती है। गलती नंबर 3, देर रात खाना खाना, हैवी डिनर। खास तौर पर साल्टी स्पाइसी फूड बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ा सकता है और यही फ्लूइड्स बाद में रात को यूरिन में कन्वर्ट होने लगते हैं। गलती नंबर 4, सिम्टम्स इग्नोर करना। कुछ लोग महीनों तक साइंस इग्नोर करते रहते हैं, जबकि बॉडी पहले ही वार्निंग दे रही होती है और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक कंडीशन काफ़ी वर्सन हो चुकी होती है। गलती नंबर 5, बिल्कुल एक्सरसाइज न करना। बॉडी मूवमेंट कम होने से सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और फ्लूइड लेग्स में कलेक्ट होने लगता है। फिर जब आप रात को लेटते हैं तो यही फ्लूइड किडनीज की तरफ वापस जाता है और यूरिन ज़्यादा बनने लगती है। यही वजह है कि बाज़ सीनियर्स को दिन के मुकाबले में रात को ज़्यादा बाथरूम आता है। और यहाँ मैं एक सिंपल एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप रात को बार बार बाथरूम जाते हैं तो सिर्फ सिम्टम को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को देखें, क्योंकि कभी मसला ब्लैडन होता है
कभी शुगर, कभी किडनीज और कभी सिर्फ अनहेल्थी रूटीन। लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्सर केसेस में अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसीलिए डिले मत करें और अपने जिस्म के सिग्नल्स को सुनना शुरू करें।